गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड, ठीक है, गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी चलता है। गुड मॉर्निंग से क्या है, थोड़ा यार एक फ्रेशनेस फील होता है। गुड आफ्टरनून से ऐसा लगता है कि चलो अब सोने का टाइम हो गया, सो जाता है। ओके, 1 मिनट। ओके, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है ना सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके गुड। तो देखो, कल का पेपर तुम लोगों ने यार काफी अच्छे से किया है। काफी लोगों के 90 प्लस मार्क्स है मैथमेटिक्स में, जो इजी नहीं होता है। मतलब मैथमेटिक्स में 90 प्लस आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छे आए होंगे। तो टोटल स्कोर अपने आप से फिर 250 प्लस हो जाता है। मैथ्स में आप 90 प्लस करते हो तो डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा हुआ होगा। टोटल स्कोर आपका 250 प्लस हो जाता है अपने आप से। और 250 प्लस स्कोर आ रहा है, मतलब काफी अच्छा स्कोर है। तो फुल ऑनेस्टी से जितने लोगों ने भी पेपर सॉल्व किया है, लिटरली वेरी गुड। ठीक है, पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में डाउट है, बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 51, 5 to the power x is equal to 7 to the power x plus 1। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करना है x। 1 मिनट। Okay, 5 to the power x is equal to 7 to the power x plus 1 and finally we have to find out the value of x। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 5 to the power x is equal to 7 to the power x into 7, a to the power m plus n, this is equal to a to the power m multiply with a to the power n। Clear? So you can write 5 upon 7 whole power x is equal to 7। Any doubt? So both side log। अरे मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? नो सर। यस सर। ठीक है। So 5 upon 7 whole power x is equal to 7. Take both side log, you will get x times log of 5 upon 7 is equal to log of 7। So x is equal to log of 7 upon log of 5 minus log of 7। Clear? हाँ, अभी देखो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और भी करना है अभी आपको। जैसे ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बेस 7 पुट करते हैं। Now this will be 1 upon log of 5 to the base 7 minus 1। ऑप्शन बी। हाँ, B is the option। B is the final answer। Any doubt? क्वेश्चन नंबर 52। 52 में डाउट है, बोलो। नो सर। यस यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 52 अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। 2x होल पावर ln2 is equal to 3y होल पावर ln3 and second equation is 3 to the power ln x is equal to 2 to the power ln y। तो बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है यार आपके, हर्षदा। Okay, so 2x power ln2 is equal to 3y power ln3 and second equation is 3 to the power ln x is equal to 2 to the power ln y। We have to find out the value of x and y। बेसिकली x नॉट y नॉट एक पॉइंट है, वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो एक चीज तो हम लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक्जैक्टली कितने वेरिएबल्स हैं? 2।
x एंड y, और इक्वेशंस भी कितने हैं? एग्जैक्टली 2 इक्वेशंस हैं, तो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल यानी इजीली x और y आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सो अगेन सेम प्रोसीजर, टेक बोथ साइड log of 2x पावर ln2 इज इक्वल टू log of 3y पावर ln3। क्लियरली ये ln2 यहाँ पे और ये ln3 यहाँ पे, एनी डाउट? So this is ln2 and log of 2x which is ln2 plus lnx। बेस हम लोग e पुट कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ln है यहाँ पे। ln का मतलब होता है log टू द बेस नेचुरल नंबर यानी e बेस is equal to ln3 and log of 3y which is log of 3 plus log of y। Any doubt? ठीक है, यहाँ पे भी log लो, you will get lnx ln3 is equal to lny ln2। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्टेप आप फिर से एक्सप्लेन करो। दिस स्टेप, नो सर, अब फर्स्ट स्टेप। बेटे सुनो, ये कुछ भी नहीं है इसमें, तुम समझने का ट्राई करो थोड़ा। इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन इज 2x पावर ln2 is equal to 3y power ln3। ओके, taking log both sides you will get log of 2x power ln2 is equal to log of 3y power ln3। अब ये पावर आगे आता है ना? यस सर। हाँ, now it is ln2 and log of 2x, so log of m into n will be log of m plus log of, एक्स समझ में आया सर। हाँ, and this will be ln3 plus lny। done? यस सर। Same, यहाँ पे भी log both sides, so this is lnx into lny is equal to lny into ln2। ओके, अब एक काम करते हैं, lnx को पुट करो आप स्मॉल a, lny स्मॉल b, ln2 स्मॉल c, ln3 स्मॉल d, क्योंकि इस पूरे पिक्चर में अभी lnx, lny, ln2 और ln3 ही दिख रहा है। एनी डाउट? नो सर। यार ये सॉन्ग बंद कर लो, देखो फिर मैं रिमूव करता हूँ तुम्हें तो अच्छा नहीं लगता उस वो सब में, है ना? ठीक है, सो lnx is a, ln3 is d, lny is b, ln2 is c, यानी AD is equal to BC। हाँ हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? अरे कौन है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये ओके, विजिबल है अभी? सर। Yes, sir. So, So ln2 is c, c plus lnx is a is equal to ln3 is d, d plus lny is b, correct? This is c square plus ac is equal to d square plus bd। So first equation and second equation,
एंड फाइनली क्या फाइंड करना है हम लोगों को, देखो एक बार, देन x नॉट। x नॉट का मतलब आपको जस्ट x फाइंड करना है, x का मतलब आपको a फाइंड करना है। सो यू विल एलिमिनेट ln y, यानी आप b एलिमिनेट करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So b is equal to ed upon c, और ये b यहां पे पुट कर दो अभी। Then you will get c square plus ac is equal to d square plus ad square upon c. Yes or no? And this is c cube plus ac square is equal to d square c plus ad square. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. c cube plus ac square is equal to d square c plus ad square. c cube plus ac square is equal to d square c plus cd square. ओके, फाइनली आपको फाइंड करना है a, क्योंकि a रिलेटेड है ln x से। AD square ना लास्ट पर। लास्ट वन इज ad स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैक्टराइज करने का ट्राई करो। क्या करोगे बोलो? c क्यूब माइनस cd स्क्वायर is equal to ad square minus ac square. क्लियर? सुजल हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। नहीं सर, नहीं समझ में आया। c कॉमन c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a कॉमन d स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस वन टाइम। So finally c is equal to a, या a is equal to c is equal to minus a, या फिर a is equal to minus c. A is ln x, c is ln 2. So finally x is equal to 1/2. हाँ, तुम चाहो तो ln, थोड़ा म्यूट करके रखो यार ना, ठीक है। ln x, ln y, ln 2 और ln d में भी तुम ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन बेस्ट है कि ln x ln y के प्लेस पे ये स्मॉल abcd पुट कर लो, तो ये ठीक रहता है, ऐसे क्वेश्चन इजी दिखता है थोड़ा सॉल्व करने में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा, ये कोर्स किसने रिनेम किया हुआ है यहाँ पे? क्योंकि मेरा नहीं है कोर्स ये आज, ठीक है। इसको रिमूव करता हूं पहले मैं। ओके चलो, 2x to the power ln2 is equal to 3y to the power ln3 and second equation is this। कुछ भी नहीं करना, जस्ट टेक log both sides, log और यहाँ पे भी log। फिर इस पूरी पिक्चर में भी केवल ln x, ln y, ln2 और ln3 है, तो ln x is equal to a b c d। तो ये सिंपल से दो इक्वेशंस आ गए अभी, ad is equal to bc और एक इक्वेशन ये। फाइनली फाइंड करना है आपको x, x is related with a, सो आपको a फाइंड करना है, तो आप इससे एलिमिनेट करोगे, बोलो। NY से। ln y यानी b को एलिमिनेट करोगे बेटा, c और d तो कांस्टेंट ही है ना। हाँ, वेरिएबल्स हैं a एंड b। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करना है, बोलो। Yes, sir. 53 यार सिंपल क्वेश्चन है। यस सर, मत करो। ठीक है, एंड दिस इज log of x टू द बेस 1/2, 1/2 इज दिस, और ये आएगा डिनोमिनेटर में, सो माइनस log of x टू द बेस 2, एंड ये माइनस अब यहाँ पे, सो log बेस 2 और दिस इज 1/x is equal to log of 3x minus 2 to the base 2. So clearly 3x minus 2 is equal to 1/x, क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करो और फिर क्रॉस चेक करो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 54 में डाउट है, बोलो। नो सर। Yes, नो sir. सर। No, sir. क्वेश्चन नंबर 55, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन, x to the power log of x square to the base 3 plus log of x to the base 3 whole square minus 10 is equal to 1/x square। ऑब्वियसली बात है, आप दोनों तरफ log ऑपरेटर यूज करोगे अभी। क्लियर? देन दिस इज पावर ऑफ दिस नंबर x, तो ये पावर आने वाला है अभी यहां पे, इक्वल्स टू माइनस। हाँ, एंड दिस इज माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, बेस क्या पुट करना चाहिए, बोलो। एक्स 3, बेटा 3 बेस है ना यहाँ पे, तो 3 बेस यूज करो। क्लियर? नाउ दिस इज log of x square to the base 3 plus log of x to the base 3 whole square minus 10 multiply with log of x to the base 3। हाँ, देखो ये 2 यहाँ पे, सिमिलरली दिस 2 ऑल्सो, ये इधर यूज कर सकते हो आप। एनी डाउट? एंड log of x to the base 3 को t पुट करो एक सेकेंड के लिए, फिर p पुट करते हैं। सो दिस इज 2p p square minus 10 multiply p is equal to minus 2p, yes or no? Sir. p and p कैंसिल, लेकिन आपको बोला था कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाता है? इंक्रीज। डिक्रीज। सो यू विल राइट t is equal to 0। हाँ, कैंसिलेशन करने पे डिक्रीज होते हैं, स्क्वायर करने पे इंक्रीज होते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2, यानी p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स हैं p प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू माइनस 4 एंड p इज इक्वल टू 2. हाँ, करेक्ट। एंड व्हाट इज p? p इज दिस log of x to the base 3, 0 minus 4 and 2, so x is equal to 3 to the power 0, 3 to the power 4, sorry minus 4 and 3 to the power 2. Any doubt? Now cross check। starting question ये है, तो कंडीशन बस इतना है कि x should not be negative and base is not equal to 1, तो इनमें कोई नेगेटिव नंबर है क्या, बोलो। नो सर। ठीक है, नाउ स्मॉल इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कितने सॉल्यूशंस है, बोलो। 3। एंड b इज प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस, कितना प्रोडक्ट है, बोलो। 1/9। 1/9, ठीक है। फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ab, सो ab इज 1/3। ऑप्शन E। डी आंसर आ गया, करेक्ट है। यशिता क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 बताओ, 56 में डाउट है? No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। 57 Yes, sir. Yes, sir. नो सर। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करो।
देखो 57 में यार बेस डिफरेंट है, क्लियरली यू विल यूज बेस थ्योरम. So log of x to the base 3 can be written as 1 upon log of 3 to the base x. अच्छा यार देखो, मैं एक चीज तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे काफी सारे लोग बीच में मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं. समवन इज रिक्वेस्टिंग टू रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन. यशराज क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, बोलो. यशराज आया नहीं है शायद आज. नहीं सर, आया हूँ. ठीक है, तो क्या करूँ इसका बताओ. ये हर्षवर्धन है, इसको पता नहीं मेरी स्क्रीन में कुछ इंटरेस्ट है, तो ये रिमोट कंट्रोल करना चाह रहा है. सर पिछली क्या है बार भी सर? ऐसा ही कुछ किया था ना? क्या है उसका? क्या बोल रहे हो? सर लास्ट टाइम भी ऐसा. चलो कोई नहीं, ठीक है. log of x to the base 3 is 1 upon log of 3 to the base x. So this is 1 upon log of 3 to the base x into 1 upon log of 4 to the base x into 1 upon log of 5 to the base x is equal to. अब एक काम करते हैं. log of 3 to the base x, this is as a, this is b and this is c. अगेन ये एबीसी क्यों पुट कर रहे हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेट ना लगे, बस. और कोई रीजन नहीं है इसका, क्योंकि बार बार मेरे को ये सब लॉग वगैरह लिखना होगा ना यहाँ पे, क्योंकि अभी राइट साइड में भी है. क्लियर? So this is 1 upon ABC is equal to 1 upon B plus 1 upon C plus 1 upon C. Any doubt? LCM is ABC. And ABC. here you will get C plus A plus B. Or ABC or ABC. ABC, ABC. Cancel. A plus B plus C is equal to 1. So this will be base x, this is 3 into 4 into 5 is equal to 1. 1. So log of 60 to the base x is equal to 1. Log का आंसर है 1. Definitely number in base should be same. So x is equal to 60. 60. लेकिन अभी इसमें कहीं पे भी केवल 60 ऑप्शन है क्या, बोलो. No sir. अच्छा, तुम्हें याद है एक स्टेटमेंट बोला था मैंने जब हम लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे थे, कि कभी भी आपको वेरिएबल बेस नहीं लेना चाहिए. अभी बेस कितना पुट किया हम लोगों ने? x, और x वेरिएबल है. अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे कभी भी आप x इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग का बेस 1 नहीं होता. तो एक चीज माइंड में रखना, ठीक है. इसको चाहो तो तुम अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो. इफ बेस इज x, देन मस्ट चेक for x is equal to 1 in starting question या in original question. यहाँ पे x is equal to 1 पुट करो आप. log 1 कितना होता है? 0. 0 into 0 into 0 is equal to 0 0 0 0 0 0, यानी 0 is equal to कितना आ गया, बोलो. 0. 0. 0. x is equal to 60 and x is equal to 1. both will be the answers. अगेन कभी भी बेस वेरिएबल है तो यार आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपने बेस x पुट किया ना यहाँ पे, भाई ये रिवर्स किया ना हम लोगों ने. स्टार्टिंग में तो बेस 3 था, जैसे बेस x हो गया इसमें, तो फिर वहां पे x इज इक्वल टू 1 आने के चांसेस हट गए. लेकिन स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा. ओके, सो फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 and 60. Any doubt? No sir. क्वेश्चन नंबर 58 में डाउट है, बोलो. No, sir. No sir. क्वेश्चन नंबर 59. यस सर. क्वेश्चन 59 थोड़ा यार पेशेंस वाला क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं.
A is log of 18 to the base 12, B is log of 54 to the base 24. You have to find out the value of AB plus 5 times A minus B. स्टार्ट करते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों के बेस डिफरेंट हैं। तो ओनली पॉसिबिलिटीज कि आप बेस चेंज थ्योरम यूज करो। क्लियर? सो ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी इसको फ्रेश पेज पे करते हैं। ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी डन। 1 Okay, this can be written as this: log of 18 upon log of 12 multiply with log of 54 upon log of 24 plus 5 times log of 18 upon log of 12 minus log of 54 upon log of 12. Any doubt? That log of 24, no? Log of 24, okay. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। तो log of 12 is 4 into 3 यानी 2 log 2 plus log 3. Any doubt? Sir. This is 24. 24 is 8 into 3. This is 3 log 2 plus log 3. Any doubt? Sir. एक पिक्चर में यहाँ पे log of 18 भी है। 18 is 9 into 2. So log of 2 plus 2 log 3. Any doubt? No, sir. एक log 54 भी है। 54 is 27 into 2. So 3 log 3 plus log 2. Any doubt? एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी बेस पुट कर दो। आप बताओ क्या बेस कंसीडर करना है? बोलो यार, बेस क्या पुट करना है? 2 और 3 में कोई भी बेस बता दो, दोनों से आंसर्स मैच करेंगे। 3 बेस पुट कर लेते हैं। ओके, डन। ठीक है, अब समझने का ट्राई करना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट डॉट लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 को एक सेकंड के लिए हम लोग p कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस इज p प्लस 2 अपॉन 2p प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 54 इज ओके 3 प्लस p अपॉन 3p प्लस 1। ये स्टेप समझ आ रहा है? Yes, 18 is sir. this. 18 is this. And base is 3. So this is 2 and this is p. p plus 2. Yes, sir. Upon log of 12. This is log of 12. Base put किया आपने 3. So this is 1. This is p. 2p plus 1. 54 ये रहा. Base 3 यानी कि 3 plus p. Upon 24. ये 24 है. यानी 3p plus 1. Clear? Plus 5 times 18. 18 is this. 12. 12 is this. Minus 54. 54 is this.
and 24 is this. Yes or no? Yes, sir. ये सिंपल कर लो यार, अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एलसीएम कितना है? यहाँ p plus 2 into p plus 3 plus 5 times p plus 2 multiply with 3p minus 3 plus p multiply with 2p plus 1। इस स्टेप में कोई डाउट है? बस सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आता है, तो फाइनल कितना आंसर आएगा? ये मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन एडिशन है यहाँ पे सब कुछ, वो सब करके फाइनल चेक करो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा बोलो? 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डाउट? Yes, sir. Question 60 is this. समझने का ट्राई करो, देखो। Yes or no? No, sir. 24 is 8 into 3. 96 कितना होता है? 32 into 3. 192 ये होता है 64 into 3. और ये होता है 4 into 3. 4 into 3। Log of 3 to the base 2 इसे एक साइड में पुट करो. So this will be 3 plus p, 5 plus p minus 6 plus p and 2 plus p. Yes or no? Yes, sir. Okay. This is p square plus 8p plus 15 minus p square plus 8p plus 12. Final answer is बताओ क्या आंसर आ गया फाइनली? This is the answer. Option A. Any doubt? No, sir. Next question. Question 61 में डाउट है बोलो. No, sir. 62 बताओ, 62 में डाउट? Is this? Is he? So this is 2 upon x and 2 to the base 5 is equal to log of x plus 2 upon 10 to the base 5. Clear? Now both logs are same, base भी same है इनका, तो 2 upon x plus 1 is equal to x plus 2 upon 10. So 20 is equal to x plus 1 into x plus 2. X square plus 3x plus 2 is equal to 20. X square plus 3x minus 18 is equal to
So this is x square plus 3x minus 18 is equal to 0. This is x plus 6 into x minus 3 is equal to 0. x is equal to minus 6 और x is equal to 3. हाँ माइनस 6 पुट नहीं कर सकते लेकिन Yes, sir. क्योंकि माइनस 6 पे दिस इज माइनस 4 और लॉग के नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं. ये समझ में आया ये माइनस कैसे आ रहा है? This is 1 upon 5 and 1 upon 5 is 5 to the power -1. हाँ तो माइनस ये डिनोमिनेटर में आ गया और 1 upon माइनस 1 ही होता है ना. सर बीच बीच में आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. अटक रहा है बीच बीच में. Yes, sir. कट रहा है. यस सर डिस्कनेक्ट हो रहा है. Yes, sir. डिस्टर्ब हो रहा है क्या आवाज? एक सेकेंड. लैग. हेलो. हाँ चलो अभी बताना भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो. क्वेश्चन नंबर 63. No, sir. क्वेश्चन नंबर 64. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. 64 is 3 to the power log 5 x minus 7 is equal to log of 125 to the base 5. This is 3. Yes, sir. ओके जानवी श्रेष्ठी है यहाँ पे, उसके 100 मार्क्स हैं. तो एक बार जानवी श्रेष्ठी को बोलते हैं कि कैसे किया उसने क्वेश्चन ये. शिव प्रसाद तुम बताओ. Sir, 5 cube 125 we can write. Then दिस इज 3. हाँ बोलो. log 5 x minus 7 is equals to 1. ओके We can equate. Then x minus Okay, 7 next. is equals to 5. x 12. हाँ ठीक है ठीक है. एक्चुअली यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे x माइनस 7 है ना, ये नंबर है और ये 5 जो है ना एक्चुअली बेस है ये. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था. x माइनस 7 इज नंबर एंड 5 इज बेस. सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 5. x is equal to 12. final question is x upon 4. So 12 upon 4 is 3. हाँ. अगेन इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. 5 शुड बी बेस एंड x माइनस 7 इज नंबर. अभी ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन जैसा फील हो रहा है ना, तो वो नहीं है यहाँ पे. क्वेश्चन 65. Yes, sir. डिस्कस करना है 65. No, sir. Yes, sir. यस सर. This Yes, is sir. 25 to the power 1 upon 2 plus देखो 1 upon 2. This is 5 to the power minus 1 and this is 3 cube. 3 cube और 5 to the power minus 1. तो minus 1 यहाँ पे और 3 इधर. 1 by 3. So this will be minus 3 log of 3 to the base 5. Clear? Now log of 81 to the base 125. This is 3 to the power 4 and this is 5 cube. So this will be 4 upon 3 log of 3 to the base 5. 5. अभी 8 to the power m minus n plus p. This you can write this a to the power m, a to the power minus n or a to the power p. Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. तो अभी ये स्टेटमेंट you can write 25 to the
upon 2 into 25 to the power minus 3 log of 3 to the base 5 into 25 to the power 4 upon 3 log of 3 to the base 5. Yes or no? Yes, sir. This is 5. ये है 5 square. So this is 5 to the power minus 6 log of 3 to the base 5. ये minus 6 आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, और अभी ये दोनों सेम. So this will be only 3 to the power minus 6. This is again 5 square. So this will be like 5 to the power 8 upon 3 log of 3 to the base 5. this 8 upon 3 ये इसके ऊपर, और ये दोनों सेम. So this is 3 to the power 8 by 3. 8 upon 5. ये है 5, ये है 729 and this is 3 to the power 8 upon 5. 3. But हाँ बोलो. 8 upon 3 to the power 8 upon 5, ये तो बेटा 8 upon सर ठीक है, सर 8 upon 3. ठीक है 8 upon 3. ओके, अब ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोलो. No, sir. No, sir. नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि 3 का क्यूब रूट नहीं पता होता है हम लोगों को. 3 के प्लेस पे सपोज करो 27 होता है ना, तब प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3. एंड दिस इज 3 टू द पावर 8, लेकिन 3 का क्यूब रूट नहीं होता है. सो दिस इज इरेशनल. हाँ, तो फाइनली क्या आंसर आ गया इसका? बोलो. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66. D. No, sir. Yes, sir. a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, और फाइनली कमेंट करना है आपको log of a plus 2b. तो यार a plus 2b का एक बार स्क्वायर कंसीडर करो, देन इट इज a स्क्वायर 4b यानी 4ab ना. सो यहाँ पे 4ab ऐड दोनों साइड. नाउ दिस इज a plus 2b whole square is equal to 16. 16. a plus 2b is equal to 4 or ab to the power 1 upon 2. Yes or no? Yes, sir. Now log of a plus 2b is equal to log of 4 plus log of ab to the power 1 upon 2, और 1 upon 2 यहाँ पे. क्लियर? Option B. So answer is option B. B, because 4 is 2 square. This is 2 log 2 plus half log a plus half log b. Option B. Question number 67. Yes, sir. 67. Okay. Log base 3 log of x to the base 2 plus, यार सारे सिंपल ही क्वेश्चन है. देखो अगेन दिस इज 3 टू द पावर माइनस 1. इस तरीके से देखो, 3 टू द पावर माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे, एंड देन ये इसके ऊपर. So this is log base 3 and 1 upon log of x to the base 1 upon 2. Yes or no? Yes. Yes, Is sir. equal to 1. हाँ. Now this is log of m. ये m है और ये n है.
So what is log of m plus log of n? M upon n. Log of m into n. Any doubt? No, sir. Is equal to one. So now log of x to the base 2 multiply with 1 upon log of y to the base 1 upon 2 is equal to 3. Yes or no? Again, 1 upon 2 is 2 to the power minus 1. Yes, sir. So this can be written as this. यार सारे स्टेप्स देखते चलो, मतलब इसमें स्टेप्स ही हैं बस, क्योंकि माइनस इधर आ गया ना. Now you can write log of x to the base 2 upon log of y to the base 2 is equal to minus 3. Yes or no? Yes, sir. This expression, this expression you can write this log of x to the base y is equal to minus 3. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है आपको. अच्छा, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वाई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. तुम ये भी लिख सकते हो, x क्यूब इज इक्वल टू वाई टू द पावर माइनस 1. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी x क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन Y. एनी डाउट? No, sir. तो ये इंटरप्रिटेशन था अब तक इस एक्सप्रेशन का. आगे मूव करते हैं. सो फाइनली वी आर गेटिंग x क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड इक्वेशन गिवन इज xy स्क्वायर इज इक्वल टू. Four. आपको फाइनली क्या फाइंड करना है? X. X. तो एलिमिनेट क्या करोगे? Y. Y. Here y is equal to 1 upon X cube. ये y यहाँ पे पुट कर दो. So x and y square is 1 upon x to the power 6 हेलो is मास्टर. equal to 4. So x to the power 5 is equal to, इसमें मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में कहीं पे. किस स्टेप में मिस्टेक हुआ देखो एक बार, चेक करो. log this is x to the base 2 plus 1 upon 3. 1 upon 3 is 3 to the power minus 1. ठीक है, ये माइनस यहाँ पे और फिर ये माइनस इसके ऊपर, तो माइनस का मतलब 1 अपॉन. क्लियर है? इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज log of m प्लस log of n, यानी log of m into n, बेस है 3, दिस into this इज इक्वल टू 1. दिस इज 3 to the power 1 यानी कि 3. ठीक है. नाउ दिस इज log of x to the base 2 multiply with 1 upon log of y to the base 1 upon 2 is equal to 3. ठीक है. 1 upon 2 is 2 to the power minus 1. ये माइनस यहाँ पे, okay, is equal to 3. So log of x to the base 2 upon log of y to the base 2 is equal to minus 3. करेक्ट है. This is log of x to the base y is equal to minus 3. ये भी करेक्ट है. So x is equal to y to the power minus 3 आएगा ना यहाँ पे यार. Are you clear? Yes, sir. X is equal to 1 upon y cube. So x is equal to 1 upon y cube and xy square is equal to 4. We have to find out the value of x. So eliminate Y. हाँ, तो y एलिमिनेट करना है आपको. एक काम करते हैं, y क्यूब इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो?
1/x और y स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो? 4/x. यहाँ पे स्क्वायर करो, यहाँ पे क्यूब करो. स्क्वायर y to the power 6 is equal to 1/. Square. And y to the power 6 is equal to 64 upon Cube. equate 1/x square is equal to 64 upon X cube. cancel x is equal to 64. 64. मतलब लिटरली यार तुम लोगों ने 90 प्लस मार्क्स लेके आए हो, मतलब तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस का इससे सिंपल मेथड नहीं है कोई भी. बोलो कोई डाउट है तो? No, sir. Sir, or we can substitute directly in first. क्वेश्चन नंबर 68. हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. 4 by y आप square. सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. Yes, sir. हाँ चलता है, वो भी चलता है. देखो यार इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स फिक्स नहीं होते हैं, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगता है ना वैसे करो. फाइनली आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि एलिमिनेशन क्या करना है और फाइनली फाइंड क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 68. 68 कितने लोगों से हुआ है? Not done, sir. क्वेश्चन नंबर 68 कितने लोगों ने किया बोलो? No, sir. शिव प्रसाद क्वेश्चन You नंबर are, sir. सॉल्व किया है आपने क्वेश्चन? No, sir. Left. ओके. एंड इधर भार्गव तुमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 68? सर चलो डिस्कस करते हैं ना. सो x प्लस log x plus under root of x square plus 1, this is y. y plus log, काफी क्लासिक क्वेश्चन है यार ये ना. y plus under root of y square plus 1 is equal to z. z plus log z plus under root of z square plus 1, this is x. Finally we have to find out the value of this expression, yes or no? Yes, sir. यस सर ओके. तो देखो यार तुम इस क्वेश्चन में लिटरली कुछ नहीं कर सकते. जो भी स्टेप माइंड में आ रहा है वो एक ये आ रहा है कि यार ऐड कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को. Yes. तो देखो ऐड करोगे तो ये x कैंसिल, y कैंसिल एंड z कैंसिल. क्लियर? Yes, sir. एंड log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, y अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, z अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1. ये कितना आ गया बोलो? Equal to 0. 0. 1. Equal to 1. This will be definitely 1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and finally we have to find out the value of this expression. अब तुम लोग यार एक चीज समझने का ट्राई करो, ये इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्क्वायर्स वगैरह करने पड़ेंगे हम लोगों को. समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स सोचो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. बताओ ऐसे नंबर्स कुछ माइंड में आ रहे हैं क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं?
0. 0 सेटिस्फाई कर देंगे डेफिनेटली। चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब डेफिनेटली x और y और z कितना आना चाहिए? 0. Zero. So this is 1, this is 1, this is 1, 1, 1, 1. Answer is 3. option B. 3. B option है। Any doubt? No, sir. No, sir. अगर इसका भी ये क्वेश्चन तुम पुट अप कर सकते हो वैसे कि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्या? क्वेश्चन है माइंड में ये, तो मैं Yes. इसका रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज रहने देते हैं। No, sir. Reply. माइंड में ये क्वेश्चन है क्या कि इसके अलावा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्या? है सर। Yes, sir. हो सकता। ठीक है, तो देखो उसका आंसर ये कि वो पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन 0 के अलावा। क्यों पॉसिबल नहीं है सोचो थोड़ा। 1 degree. Only possibility is x is equal to y is equal to z is equal to 0. No other possibility will exist. ओके सर। अरे नहीं यार, इसका रीजन क्या है वो बात करना है हमको। ठीक है, थोड़ा क्लोजली सोचो इसको। सपोज करो आप इस x और y और z 0 के अलावा कुछ नंबर लेते हो, लेट्स से पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं हम लोग। तुम्हें ये समझ में आ रहा है? दिस इज डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. ये भी 1 पॉइंट समथिंग है क्योंकि स्क्वायर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं ना ऑलवेज। ये भी 1 पॉइंट समथिंग है और तुम इसमें पॉजिटिव नंबर और ऐड कर रहे हो, तो ये तो 1 से और ज्यादा बड़ा हो गया ना। हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लिकेशन कभी बनाएगा क्या? No, sir. नहीं है पॉसिबल। सपोज करो नेगेटिव पुट करते हो, देन दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। अभी आंसर बना सकता है क्या मल्टीप्लिकेशन करने पे? हो सर। क्वेश्चन नंबर 69। नो सर। एनी डाउट? No, sir. Sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, हाँ Yes, बोलो sir. बोलो। क्वेश्चन नंबर 69 आ रहा है, तुम एक्सप्लेन करो। Number of integers whose characteristic of a logarithm to the base 10 is 3, यानी characteristic part कितना आ रहा है इसका बोलो? 3। तो characteristic part 3 कब आएगा बताओ? जब पॉइंट की लेफ्ट साइड में कितने नंबर्स होने चाहिए? एग्जैक्टली 4. और 4 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1000। और एंड कहां पे होते हैं? 9999. 9. कितने नंबर से टोटल ये? 9000 numbers. 9000। हाँ। क्वेश्चन नंबर 70। नो सर। इसमें डाउट है बोलो। बताया था आपको मेंटिसा चेंज नहीं होता है, मेंटिसा सेम ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 71। नो सर। No, sir. क्वेश्चन नंबर 72। नो सर। तनिषा No, any sir. doubt? No, sir. No, sir. तनिषा 73। नो सर। 74। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 74 अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना था। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2 BC bc।
you can write a square 2b square c square minus 2ab minus 2bc is equal to 0. ये बताओ बस थोड़ा कि ये पोर्शन कहाँ पे मिलता है बताओ। a plus b plus c whole square. अरे नहीं बेटा a प्लस बी प्लस सी नहीं हो सकता क्योंकि A a प्लस बी minus प्लस B. सी में 2ca वाला टर्म भी आता है। हाँ और ये टर्म कहाँ पे आता है? B minus C whole square. b minus c. हाँ प्लस इज इक्वल टू 0। चेक करो देखो a स्क्वायर प्रेजेंट है, b हाँ। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर and this is c square. Okay, minus 2ab minus 2bc is equal to 0। तो एक्चुअली ये जो 5 टर्म्स है ना ये टर्म्स है इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये बताओ 2 नंबर्स का समेशन 0 कब आता है? Opposite sign होंगे. Opposite signs. हाँ मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और और उनका जो पोलैरिटी है ना वो डिफरेंट आना चाहिए। दोनों भी 0 होने चाहिए. यानी इट इज पॉजिटिव देन डेफिनेटली इट विल बी Negative. लेकिन स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? No. No sir. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि बोथ आर 0. Same magnitude. हाँ समझ गए। इसका मतलब ये भी डेफिनेटली 0 और ये भी डेफिनेटली 0. so a is equal to b and b is equal to C. c. a is equal to b is equal to c. यानी a is equal to b is equal to 1. c। रेशो क्या क्या बोलो? 1:1:1. 1:1:1 ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन 75। No sir. 75 हो गया। Yes sir. चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं 75 में। a plus b is equal to 8, ab is equal to 2. You have to find out the value of a square minus b square. A square minus b square is a plus b multiply with A minus. a minus a plus b is 8 and this we need. And we can use the formula a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. 4ab. This is 64, this is 8, this is 56 square root. 56. 56 is 4 into 14. 2 root 14. So this is 2 root. So this is 2 root 14. 16 root Final 14. answer is Option 14. any doubt in this paper? Any other doubt? No sir. ठीक है तो लॉगरिथम फिनिश हो ही गया था, पहले ही हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे फंडामेंटल्स पर। आज इतना ही करते हैं, आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी आ रहा है। अच्छा डिस्कशन ट्यूसडे इवनिंग यानी कल रखेंगे हम लोग। अभी लॉग के कुछ क्वेश्चंस और अपलोड करता हूँ ग्रुप पे, जो आपको सॉल्व करने हैं वो आप कंप्लीट करके रखो। कल इवनिंग में फुल डिस्कशन कर लेंगे हम लोग जितना भी पेंडिंग है। नहीं शीट तो मैं खैर पोस्ट करने वाला ही हूँ, उसके अलावा वो जो शीट है इन इक्वेशन वाला जो ऑलरेडी सेंड किया है आपको, उसमें और क्वेश्चंस जो आपको करने हैं अभी। Sir completed that sheet. कंप्लीटेड है, वेरी गुड। एक शीट और अपलोड करता हूँ, वो कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ठीक है कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे हम लोग फंडामेंटल्स। यस सर। और इसका टारगेट रहेगा हम लोग का जून का। ठीक है ओके सर। चलो ओके सर। Thank you. चलो यार ओके ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Bye sir. बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके चलो ठीक है भाई।